ये दरी खाना की पोल है, यहाँ से अपने एंट्री करेंगे। सामने की तरफ आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, 2 सैनिक हैं, एक राजपूत है, दूसरा जो है वो ट्राइबल भील है। दोनों सैनिक महाराणा की सेना के प्रमुख अंग होते थे। और बीच में चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, नीचे लिखा हुआ है कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करतार। और इसके जस्ट ऊपर की तरफ सूर्य है, क्योंकि ये सूर्यवंशी राजा थे। की लड़ाई के बाद में जब बार बार यहाँ पे आक्रमण होते रहे, उसमें अब्दुल रहीम खान खाना भी लेके आए थे, अकबर को रिप्रेजेंट कर देते, उनका परिवार रुका हुआ था। तो एक बार अमर सिंह जी उस शिविर की जितनी भी महिलाएं और राजकुमारी को लेके अपहरण करके लेके आए थे। तो राणा प्रताप ने कहा ये नैतिक नहीं है, उसको ससम्मान वापस भेजा गया और एक पत्र लिखा गया कि भाई हम ऐसा नहीं करते हैं। ये ऐसे थे राणा प्रताप। ये हल्दी घाटी की मिट्टी है जो 1576 में लड़ाई हुई थी राणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। अकबर की सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जयपुर के राजा मान सिंह जी। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप की तलवारें हैं, 2 तलवार वो हमेशा रखते थे। युद्ध के मैदान में भी उन्होंने हमेशा 2 तलवार रखी। और उनके अस्त्र शस्त्र जितने भी आप देख रहे हैं उसका वजन है 35 kg। उसमें भाला हो गया जो ऊपर की तरफ रखा हुआ है, ढाल हो गई, 2 तलवारें हो गई, और एक ही स्ट्रेट तलवार होती है जिसको अपन खाना बोलते हैं। इस तरफ जो देखेंगे आप चेन आर्मर है जो पहन के गए थे राणा प्रताप, चेन आर्मर, और इन सब टोटल वजन इनका 35 kg है। म्यूजियम ने इस तरह इस पे लिख रखा है, अलग अलग इंडिविजुअल वजन्स जो लिख रखे हैं, किस शस्त्र का कितना वजन है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है। ओके, आप जो सामने देख रहे हैं वो सूर्य है, क्योंकि ये सूर्यवंशी राजा थे। सूरज की पूजा करने के बाद में दिन की शुरुआत करते थे। ये सूर्यवंशी राजाओं का सूर्य, ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। तो ये जो सूर्य आप देख रहे हैं, इसका दर्शन करने के बाद में वो दिन की शुरुआत कर सकते थे। अगर बारिश का मौसम है, बादल है, वो देख नहीं पाते थे असली सूरज को, तो इसको देखने के बाद में अपने दिन की शुरुआत कर सकते थे। ये कॉपर का बना हुआ है और उसके ऊपर गोल्ड की प्लेट की गई है, पॉलिश की गई गोल्ड की। एक सूर्य यहाँ पे है और एक सूर्य पीछे की तरफ है। यहाँ पे नजर आएगी महाराणा उदय सिंह जी। महाराणा उदय सिंह जी वो राजा थे जिन्होंने चित्तौड़ छोड़ के उदयपुर की स्थापना की थी। वो दूरदर्शी थे, आगे की सोच रख के यहाँ पे मूव किए थे, शिफ्ट किए थे। उनके साथी थे आदिवासी लोग जो यहीं पे रहते थे, भील जाति के लोग होते थे, वो उनके साथ में रहते थे। अच्छी जगह पे आए, वहाँ से अच्छी तरह से दुश्मन का मुकाबला कर सकें, क्योंकि 16वीं शताब्दी में मुगल्स आ गए थे और उनके पास तोपें थी, आर्टिलरी थी, जिनका मुकाबला करने के लिए ऐसी जगह की सख्त ज़रूरत थी। चांदी की बग्गी है जिसके आगे घोड़े लगे हुए हैं। ये चांदी की बग्गी बीकानेर के जूनागढ़ पैलेस से यहाँ पे लाई गई, और ये पूरी सिल्वर की बग्गी दहेज में मिली अभी वाले राजा के पिताजी को। इसके व्हील आप देख रहे हैं वो भी चांदी के हैं, और पीछे का पार्ट जितना भी है वो सब चांदी का है। सिल्वर बग्गी है ये। इस सिल्वर म्यूजियम में बहुत सारा सिल्वर का सामान है जो आप आगे जाके देखेंगे। ठीक है ना। कुछ चेयर रखी है राजा के लिए भी। पीछे की तरफ अपने तामझाम भी लगे हुए हैं जो देखेंगे। छोटे जो चेयर्स होती थी उनको तामझाम बोला जाता था। इस तरफ जितने भी ये सब राजा के लिए, इस तरफ रानी के लिए थी, अपने पीछे की तरफ रानी के लिए पालकी थी। इसके अलावा डोली भी थी, शादी के टाइम पे डोली को यूज़ किया जाता था। बाकी पालकी से सवारी एक जगह से दूसरी जगह, जैसे रानी एज में है तो उनको भी इस तरह से बैठा के एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाया जाता था। ये सारी पालकियाँ जो ये रानी की पालकी बड़ी रानी की पालकी से, छोटी पालकियाँ ये भी रानियों की है, रानियों की, राजकुमारियों की। कोई सर्दी में यूज़ ली जाती थी, कोई गर्मी में यूज़ ली जाती थी, मतलब अलग अलग समय में। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसको यूज़ किया जाता था। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसको यूज़ किया जाता था। जी जी, ये रानियों की पालकी है। यहाँ पे आप देखिए हाथी के होदे हैं जो हाथी के ऊपर रखे जाते थे, और उससे राजा एक जगह से दूसरी जगह हाथी पे बैठ के जब जाते थे कोई भी फंक्शंस के लिए, या फिर जैसे शादी है तो शादी के टाइम पे भी इस तरह के सीट्स हाथी के ऊपर रखी जाती थी, जो लीटर बोलते हैं, जो एलिफेंट के ऊपर रखे जाते थे, वो है। अभी ये हाथी के ऊपर उसको ये सेट किया जाता था और उसको ऊपर रख के नहीं, ये अलग अलग है। ये तीनों अलग अलग तरीके के हाथी के होदे हैं, तीनों अलग अलग तरीके के हाथी के होदे हैं। नीचे वाला अलग है, ऊपर वाला जैसे अलग है, और वो वाला अलग है। अलग अलग पर्पस पे अलग अलग हाथी में ये यूज़ किए जाते थे वो। और इसमें ये चांदी का है तामझाम, राजकुमारियों के बैठने के लिए, राजकुमार के बैठने के लिए। और ये जो ऑर्नामेंट्स देख रहे हैं आप, हाथी के ऑर्नामेंट्स थे
जो आगे की तरफ लगे हुए हैं, सिल्वर ऑर्नामेंट्स है। ये सिल्वर गैलरी में जितना भी सामान है वो सब सिल्वर का है। और ये हाथी का होदा जो हाथी के ऊपर रखा जाता, ये हाथी के होदे को किस तरह से यूज होता उसको सामने पेंटिंग से बताया गया, फोटोग्राफ से बताया गया कि दूल्हे राजा बैठे हुए हैं और पीछे उनके एक और साथी बैठे हुए हैं, और ये पूरा का पूरा चांदी का बना हुआ होदा हाथी के ऊपर रखा जाता था। ये जो मंडप आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने की तरफ, 2011 में जब राजकुमारी की शादी हुई थी, अभी वाले जो महाराणा अरविंद सिंह जी के सेकंड डॉटर है, उनकी वेडिंग्स के टाइम पे ये मंडप लगाया गया था अंदर की तरफ। बाद में ये म्यूज़ियम का पार्ट्स बना के यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया गया ताकि देखें। करीबन 350 किलो चांदी का ये मंडप है, जिसके अंदर आप 28 इस तरह के घड़े हैं छोटे बड़े, बीच में हवन कुंड रखा हुआ है। ये चेयर्स हैं जहाँ पे दूल्हा दुल्हन, उनके पेरेंट्स और जो शादी करवाने वाले ब्राह्मण देवता बैठते थे और फेरे यहीं पे होते थे। और उसके बाद में ये अभी यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है ताकि लोग आके। चांदी का वर्क, सोने का वर्क, थ्रेड होते थे, चांदी सोने के थ्रेड होते थे। ये हाथ से किया गया काम है, जहाँ पे मोर बहुत सारे दिखेंगे आपको, डांसिंग पिकॉक, स्टैंडिंग पिकॉक। महल में पुराने ज़माने में बहुत ही सुंदर दरवाजे बनाए जाते थे, और ये हाथी दांत के दरवाजे उन हाथियों की जिनकी डेथ हो जाती थी, उसके बाद में उनके टस्क को, आइवरी को यूज़ किया जाता था ऑर्नामेंट्स के लिए, दरवाजे के लिए। बहुत ही सुंदर दरवाज़ा है जो इस महल का पार्ट है। और ये इसके नीचे की तरफ लकड़ी है और ऊपर की तरफ जितना भी आप देख रहे हैं वो आइवरी है। तो आइवरी डोर्स है पुराना, जिसको रिस्टोर किया गया। अभी आइवरी मिलती नहीं है तो उसकी जगह पे लकड़ी लगा के उस पर आइवरी कलर का पेंट कर दिया जाता है अगर कोई आइवरी मिसिंग है तो। पर ये आइवरी वाला पंखा जो ऊपर लटक रहा है, रस्सी खींच के इसको चलाया जाता था, मैनुअली ये पंखा चलता था। ये मोती महल 1620 का बना हुआ है और इसके अंदर कांच का काम 1841 से 1863 के बीच में किया गया। चांदी के बक्से हैं जो देखेंगे आप, दोनों तरफ लगे हुए हैं, गिफ्ट के लिए दिए जाते थे, राजा को गिफ्ट की जाती थी। सिल्वर बॉक्सेज है और एनवलप की तरह भी यूज़ होता था। ये सनराइज विंडो है जो आप अभी फ़ोटो ले रहे थे, वो सनराइज विंडो फॉर सनराइज। बहुत सारी चांदी की चेयर्स लगाई गई जब राजकुमारी की शादी हुई 2011 में। उसमें से कुछ चांदी की चेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अंदर की तरफ अब हम जाएंगे, आगे की तरफ, जहाँ पे आपको दिख रहे हैं मानव निर्मित झील है और उदयपुर की सबसे बड़ी झील है। और इसके अंदर दो बड़े बड़े टापू हैं, एक के ऊपर जग मंदिर है जो अभी थोड़ी देर पहले देखा था, और ये जो सामने वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है, जग मंदिर यहाँ से थोड़ा दूर है, बोट राइड करते हुए वहाँ पे जा सकते हैं। और ये जग मंदिर के अलावा दूसरा जो पैलेस है, इसका नाम जग निवास था, अभी इसको लेक पैलेस बोला जाता है। ताज को दिया गया है लीज पे, तो ताज ग्रुप है जो टाटा का, इसको रन करता है। उदयपुर की सबसे महंगी होटलों में से ये एक है, उदय विलास और ताज लेक पैलेस। ये उदयपुर की सबसे महंगी होटल्स है, जहाँ का रेंट 40,000 50,000 से लगा के 2-3 लाख रुपया पर नाइट्स का होता है। ये कितने किलोमीटर फैली हुई है झील? ये झील करीब 3.5 किलोमीटर लंबी है और 2.5 किलोमीटर चौड़ी है और करीब 17-18 फीट गहरी है। यहाँ पे ये छोटा सा जो पालकी की तरह कैरियर है, उसको तामझाम बोलते थे। तामझाम पे राजकुमार राजकुमारियाँ को बिठा के इंटरनल ट्रांसफ़र अंदर ही महल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए काम में लिया जाता था। बड़ा वाला है तो तख्त बोलते हैं इसको, तख्त राजा के लिए, राजा इस पे बैठते थे। 8 लोग इसको लेके एक तरह से दूसरी तरह ले जाते थे। ये कैरी चेयर है, मतलब चेयर्स लगी हुई होती थी उसके ऊपर, तख्त बोलते हैं इसको। अगर इसका फ़ोटो यहाँ से नहीं आ रहा तो अंदर से ले सकते हैं आप। रानियों का श्रृंगार करते हुए जो दासियाँ होती थी वो रानियों का श्रृंगार करती थी। एक दासी जो कांच लेके सामने की तरफ बैठी रहती थी, दूसरी कंघी करते हुए। ये मॉडल बताए गए किस तरह से यहाँ पे पुराने ज़माने में रानियों के श्रृंगार किए जाते थे। अभी जो महाराज कुमार है लक्ष्यराज सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी निवृत्ति कुमारी जी ये है। और ये अभी वाले राजा के पिताजी हैं, महाराणा भोपाल सिंह जी के बेटे भगवत सिंह जी, और वर्तमान जो अरविंद सिंह जी हैं उनके पिताजी महाराणा भगवत सिंह जी, जिन्होंने इस पैलेस को म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया था, जिसमें भगवान की मूर्ति लगा के जैसे जल जूलनी एकादशी को उसको ले जाते थे भगवान को, वो देखेंगे आप। रानियों के स्नानघर में क्या क्या सुविधाएं होती थी उस वक्त, उसको दर्शाने के लिए ये वाले छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं। और ये स्नानघर में जो सामान एक बाजोट रखा जाता था बड़ा सा,
बड़े से पॉट रखे जाते थे जिसमें गर्म ठंडा पानी रखा जाता था। दासियाँ होती थी रानी को नहलाने के लिए। यहाँ पे ये वॉशरूम्स हैं, रानी के इस तरह के वॉशरूम्स होते थे पुराने ज़माने में, उनको बताने के लिए इस तरह का डिस्प्ले किया गया। गर्म पानी करने के लिए नीचे से आग लगा के इस तरह से पूरा का पूरा, ऊपर से धुआं निकलता है, ये पूरा का पूरा होलो है, अंदर की तरफ से पूरा ऊपर तक निकलता है और चारों तरफ से पानी गर्म हो जाता था। गर्म पानी करने के पुराने अभी जहाँ पे अपन खड़े हैं वो सिटी पैलेस का मेन का नाम है माणक चौक। माणक चौक के जस्ट सामने की तरफ आप देखेंगे जो पूरा का पूरा महल है उसको 22 राजाओं ने निर्माण करवाया। 22 राजाओं में से उदय सिंह जी पहले थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की और महाराणा भोपाल सिंह जी लास्ट में थे। आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे पूरा का पूरा महल एक ही समय में बना हो, पूरा का पूरा महल बना, उन्होंने इसको बनाया। आर्किटेक्ट आप देखेंगे जो 16वीं सेंचुरी से लगा के 20वीं सेंचुरी तक अलग अलग आर्किटेक्ट को इसको यूज़ किया गया है। पूरा का पूरा पार्ट जो ऊपर आप देख रहे हैं उस पार्ट में आपको अच्छी तरह की छतरियाँ दिखेगी जो राजपूत आर्किटेक्चर्स को इंगित करती है। जो चारों तरफ है वॉचिंग टावर्स की तरफ बने हुए हैं, खड़े रह के या जो भी चौकीदार खड़े रह के निगरानी रखी जाती थी। ये पूरा का पूरा महल पहाड़ के ऊपर बनाया गया, छोटी सी पहाड़ी थी उसके ऊपर बनाया गया है और इसके जस्ट पीछे की तरफ लेक है जिसको आप पिछोला कहते हैं। पिछोला लेक इसके जस्ट पीछे की तरफ है। जहाँ पे अभी हम खड़े हैं वहाँ पे पुराने ज़माने में हाथी बांधे जाते थे। ये एलिफेंट की पार्किंग प्लेस कह सकते हैं। 4 हाथी यहाँ पे ले डाउन कंफर्टेबली रह सकता था। ये सामने की तरफ आगे की तरफ जितने भी पार्ट्स हैं वो अस्तबल थे। पहले घोड़े बांधे जाते थे। ठीक है, हाँ ये पूरा अस्तबल, हाँ मतलब म्यूजियम्स की शॉप्स हैं। भगवान के मंदिर में जितना भी सामान उपयोग किया जाता था वो देखेंगे आप यहाँ पे। छवर है, उसके अलावा पूजा के लिए सामान है, शंख है यहाँ पे। ये जितना भी सामान है वो सब भगवान के लिए उपयोग में लिया जाता था। लैंप्स है, कॉस्मेटिक बॉक्स है यहाँ पे। ये कॉस्मेटिक